नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत जैसा कि हम करते हैं सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, जो हमारे प्लांट गार्डन में लगे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, लेकिन अब हम नए नए प्लांट लगाने की भी तैयारी में लग रहे हैं। और दोस्तों, प्लांट लगाने के साथ साथ फूल उगाने के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम किचन गार्डनिंग पे भी ध्यान दें तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हमारी किचन में यूज होती हैं वो हम बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। और मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो इतना आसान मेथड है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो चीजें आपके घर में आती आती हैं। तो डेली जैसा कि मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ, तो बिल्कुल बाहर से मैं बहुत कम चीजें लाती हूँ, घर में ही जो ये चीजें आती रहती हैं तो उन्हीं से मैं अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं चूट रही हूँ ये पुदीना, इसकी पत्तियां चटनी बनाने के लिए या जिस भी चीज के लिए। तो जब मैं चूट रही हूँ ना इस टाइम, जैसे अब मार्च लग रहा है, कई बार आप वीडियो पता नहीं आगे पीछे देखते हो, तो भी मैं बता दूं ये अभी मार्च शुरू ही हुआ है बस, या शुरू होने वाला है। तो इस टाइम जब आप पुदीना परचेज करते हो या मार्केट से लाते हो तो उसमें ऑलरेडी ही रूट्स बनी हुई होती हैं। और मैं जहां पे बैठी हूँ ना दोस्तों, वो ये समझ लो मेरे साथ में एक क्यारी सी है जहां मैंने पर्सलेन और पोर्चुल्का की जो रूट्स हैं वो उगाई हैं। और अब मैं चूटते चूटते इसमें से बहुत सारी डंडियां ऐसी उस मिट्टी में भी डालती जा रही हूँ जिसकी की ऑलरेडी रूट्स बनी हुई हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक शेयर करने वाला है। कई बार आप किचन में लाओ इसको और ऐसी डंडियां फेंक दो, तो इनको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। अगर आप चाहते हो आगे आपको पुदीना परचेज ना करना पड़े, घर में ही आपके पुदीना हो जाए, तो बस जो मैं बताऊंगी आपको वैसे करना है, चाहे आप गमले में उगा रहे हो चाहे क्यारी में उगा रहे हो। सॉरी। तो ये देखो, मैं जिस भी लीफ को हटा के देख रही हूँ ना, देखो सबके अंदर छोटी छोटी रूट्स बनी हुई है। इसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, है ना। और ऐसी दोस्तों, मैंने इतनी सारी डंडियां अभी अपने साथ वाली क्यारी में फेंकी हैं जहां मैं बैठी है चूट रही हूँ। और फिर मैं जब उठूंगी ना यहाँ से, फिर वो मिट्टी ऊपर नीचे कर दूंगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी गुड़ाई की थी क्यारी की। और उसमें मैंने वो पर्सलिन और पोर्चुल्का की कटिंग लगाई थी, वही फूलों वाली क्यारी जो मैं आपको दिखाती थी गर्मियों में। तो अभी उसकी गुड़ाई हुई हुई है और मिट्टी भी थोड़ी ऊपर नीचे है, तो मैं उसमें ही डालती जा रही हूँ। फिर मैं उठूंगी तो मिट्टी थोड़ी ऊपर नीचे कर दूंगी, और नहीं भी करूंगी तो भी ये ग्रो हो जाएगा। तो बस आपने इसी बात पे ध्यान देना है कि अगर आपके घर में पुदीना आता है तो आपने ऐसे ही ग्रो करना है, और ये सबसे आसान तरीका है। बजाय की सीधी डंडी खड़ी करने के, वो भी मैंने आपको बता रखा है रिवर सैंड में करनी है। तो अगर आप जगह जगह से जब ये रूट्स निकल रही हैं, अगर आप इसकी दो चार डंडियां भी इधर उधर डाल देते हो, तो जहां से भी रूट्स निकल रही है ना, वहीं से नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे मिट्टी के संपर्क में आके। तो आपका पुदीना तेजी से भी फैलेगा, और एक ही डंडी में से इतनी सारी ब्रांचेस निकल आएंगी और बहुत जल्दी से आपका पुदीना तैयार हो जाएगा, बजाय कि सीधे लगाने के। तो ये सबसे आसान तरीका है, और इसका रिजल्ट भी मैं आपको अभी थोड़ी दिन में दिखाई दूंगी कि देखो कितनी जल्दी ग्रो हो रहा है। अभी तो मैंने डाली है, आज नोट कर लो आप। तो फिर मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी से आपका पुदीना भी ग्रो हो गया है। तो ये सबसे आसान, गमले में उगा रहे हो तो रिवर सैंड ज्यादा डालना भाई। क्योंकि जब भी आप ये इस तरह की डंडियां लगाते हो या स्टेम कटिंग किसी की भी लगाते हो, तो थोड़ी सी ना पोरस मिट्टी की जरूरत होती है, जिसमें कि ये समझ लो जो नई नई रूट्स बने उनको बड़ी आसानी हो अपनी रूट्स को फैलाने के लिए। तो कई बार आपका पुदीना इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि कई बार आप हार्ड मिट्टी में लगा देते हो, और फिर क्या होता है, मिट्टी हार्ड हो जाती है, रूट्स भी नहीं फैल पाती, वो धीरे धीरे क्या होती है, वो स्टेम खराब होना शुरू हो जाती है। तो बस यही आपने ध्यान देना है लगाते वक्त। और मैं तो खैर आपको क्यारी में लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ, मैं यहाँ इसको पुदीने की पत्तियों को चूट भी रही थी, और जिन डंडियों में मुझे ऐसे लग रहा है ना रूट्स बनी हुई हैं और अच्छी सॉलिड सी जो डंडी है, उनको मैं क्यारी में भी डालती जा रही हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे गर्मियों भर इतना पुदीना तैयार हो जाएगा। और लो, ये किचन गार्डनिंग की एक चीज अपनी तैयार होगी, है ना। तो इस तरह से अगर आप धनिया, पुदीना, धनिया सूखा धनिया आता है घर में साबुत, उससे आप धनिया उगा सकते हो। टमाटर आते हैं घर में, उसके बीजों को मैंने इतनी बार टमाटर उगा उगा के दिखाए हैं आपको। और बिल्कुल कुछ नहीं करना होता, बीजों को पानी में धो के अपना फैला दो क्यारी क्यूरी में या गमले में। ये देखो, मैं साथ साथ ये डंडी ना इधर उधर दूर दूर फेंकती जा रही हूँ, ताकि एक डंडी से थोड़ी सी अच्छी दूरी हो दूसरी डंडी की। ये देखो मैंने ही फेंकी है सारी, चूटते चूटते ही। और ये मिट्टी भी आपको ऊपर नीचे लग रही होगी, है ना। तो इसमें मैंने पर्सलिन पोर्चुल्का की जड़ें लगा रखी हैं,
और ये देखो जितनी भी डंडी मैंने इसमें डाली है ना, सबकी ऑलरेडी रूट्स बनी हुई हैं। और अब मैं सीधी डंडी ये बिखेर दूंगी ना और थोड़ी सी मट्टी ऊपर नीचे कर दूंगी, तो देखना एक ही डंडी में से कितने सारे प्लांट्स निकलेंगे, क्योंकि इसकी जड़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। ये देखो सबकी जड़ें बन रही है, सबकी जितनी मैंने फेंकी है ना, देखो सबकी बनी हुई है। दिख रही है आपको? देखो अभी यहाँ रोशनी सी आ गई है, अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, बस मैं कुछ नहीं करूंगी, देखो ऐसे कर दूंगी, बस ऐसे 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 हल्का हल्का सा बस इनको दबा दूंगी और इतना सारा पुदीना तैयार हो जाएगा। जब भी आपने जलजीरा बनाना हो, ठंडा बनाना हो, कुछ कोई ड्रिंक बनाना हो, और बच्चे आजकल वो मोजीतो पीते हैं, है ना और लेमन सोडा सा बना के उसमें जरूर पुदीने की पत्ती डालते हैं वो, तो वो भी बड़ा अच्छा ड्रिंक बनता है गर्मी में, बड़ा कूल सा ड्रिंक होता है वो भी। और चटनी वटनी तो भाई सबको पता ही है, बनाते ही रहते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न चीजें भी आ रही है ना, उसमें पुदीने का बड़ा यूज हो रहा है, तो घर में तो ये चीजें जरूर उगानी चाहिए, छोटी छोटी सी। तो ये हो गई भी अपनी किचन गार्डनिंग की एक चीज तैयार। और बस दोस्तों ऐसे ही सारी चीजें होती हैं जो भी घर में आती है। शिमला मिर्च कितनी आ रही है अब घर में, है ना। सारी की सारी जो हम पास्ता की रेसिपीज बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं बच्चों के लिए, है ना, इन चीजों में चाउमीन वाउमीन बनाते रहते हैं, नूडल्स वगैरह, है ना। तो उनके बीजों को ना फेंका करो, उनके बीजों को उगाओ, इतने अच्छे अच्छे प्लांट तैयार हो जाएंगे आपके शिमला मिर्च के, और इतने अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं वो तो। और ऐसे ही टमाटर के भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, है ना। एक बार सीडलिंग्स उनकी तैयार करके फिर उनको अलग अलग कर दो। और ये देखो, है ना, देखो सब जगह रूट्स मिलेंगी। अब आप पुदीना लोगे ना, अब आप खुद ही चेक करना, जब आप पुदीना चुटोगे ना, जगह जगह से आपको रूट्स निकलते दिखाई देंगे, और जो आपको अच्छी अच्छी हेल्दी ब्रांचेस लगे उनको बस ऐसे ग्रो कर लो। बस मैं अभी इस मट्टी को ऊपर नीचे कर दूंगी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना। ये देखो सबकी सबकी निकली हुई है, और कुछ नहीं करना, बस आपने ज्यादा इसको कोई नहीं दबाना। आप अगर ऐसे सीधी भी रख देते हो ना, अगर आप एक डिश में उगा रही हो, या मैं क्रेट्स में भी सब्जियां उगाती हूँ, मैं दिखाती भी रहती हूँ आपको कैसे उगानी है, तो बस कुछ नहीं करना, आपने ऐसे डंडी रख के और बस ऊपर से हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देनी है। कोई ज्यादा नीचे नहीं दबाना इसको, ताकि रूट खराब ना हो जाए। बस हल्का सा एक, बस ये समझ लो टच मिल जाए, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ की मिट्टी भी ना थोड़ी सॉलिड सी है, तो ही मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ। अदरवाइज ये खुदी हुई सी होती ना, फिर मैं नहीं करती। आपको दिख रही है जैसे खुदी सी है, लेकिन मुझे ऐसे हार्ड हार्ड सी लग रही है थोड़ी। तो बस कुछ नहीं करना, बस आपने ऐसे ही कवर कर देना इन डंडियों को, और अपने आप ही एक एक डंडी में से जहां जहां से रूट निकल रही है ना, वहां से इतनी सारी तैयार हो जाएंगी ये। और बस ये अपना पुदीना तैयार हो गया कितनी आसानी से। चाहे जहां मर्जी लगाओ इसको, अगर आपके पास घर में छोटी सी क्यारी है वहां उगा दो, गमले में उगा दो, क्रेट्स आती हैं सब्जियों वाली उनमें उगा दो। तो बस बस आपने यही देखना है कि अब आप जब ये सब्जी लेते हो, पुदीना लेते हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप घर में ग्रो कर सकते हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो। पुदीना पुदीना ही नहीं कह रही मैं, कुछ भी हो, टमाटर उगा लो घर में, है ना। और ये शिमला मिर्च बता रही थी मैं, हरी मिर्चें होती हैं, है ना, डेली यूज की जो चीजें होती हैं। नींबू का प्लांट लगा लो, लाके ग्राफ्टेड ले आओ, वो गमले में लगा लो, उसमें इतने नींबू आते हैं, मैं दिखाती हूँ ना। पीछे वाले साइड वाले जो मेरा गार्डन है किचन के पास वाला, उसमें कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। तो बस दोस्तों आज का वीडियो मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। आसान सा बिल्कुल मेथड है, कुछ नहीं करना आपने। तो बस वीडियो का एंड करते हैं इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ। ये तो खिल ही रहे हैं खैर, और ये जो गर्मियों में अब चीजें हमने यूज करनी है उनको भी हम लगा लेते हैं, चाहे वो फूल हो, फूल उगने वाले हों, चाहे हमारे सब्जियां हो, और या कोई फ्रूट वाले प्लांट हो, या कोई भी हो। तो बस वीडियो का एंड करते हैं इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।